वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोजेक्ट फाइल का आंसर। तो इसमें 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, ईपीसी 1 और ईपीसी 2। तो ईपीसी 1 प्रैक्टिकल का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 1। तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जैसे कि ईपीसी। तो किसी को उसका आंसर नहीं मिला है और मैंने अभी कुछ अपने थॉट्स और कुछ इंटरनेट से सर्च और आंसर्स रेडी किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक दक्षता को समझाइए। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे व्यावसायिक दक्षता, इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज या फिर इन्हांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ये ईपीसी का फुल फॉर्म है ना। तो व्यावसायिक दक्षता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति में अपने कार्य क्षेत्र में उन सभी आवश्यक योग्यता, ज्ञान, कौशल, नैतिकता और व्यवहारिक समझ का होना जो उसे अपने कार्य में सक्षम और कुशल बनाती है। यह दक्षता किसी भी पेशेवर व्यक्ति को न केवल उसकी भूमिका में सफल बनाती है बल्कि उसे पेशेवर रूप से विश्वसनीय, प्रभावशाली और आदर्श बनाती है। यह दक्षता केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें भावनात्मक समझ, नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत विकास का भी समावेश होता है। व्यावसायिक दक्षता के मुख्य घटक की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट पॉइंट है तकनीकी ज्ञान और विशेषता, टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तकनीकी ज्ञान का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े विशेष विषयों और तकनीकी प्रक्रियाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। सेकंड है मतलब गहरी समझ से ऐसा है कि जैसे कि कोई भी हम बड़ा एग्जाम देते हैं, एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो उन सब में हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। बीएड में भी थर्ड सेमेस्टर में हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। तो जो भी सब्जेक्ट है उसका उनको पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, है ना। प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। व्यावसायिक दक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट, सटीक और समझने योग्य तरीके से व्यक्त करे, चाहे वह ग्राहकों से बात हो, सहकर्मियों के साथ विचार विमर्श हो या टीम को निर्देश देना हो। अच्छे संचार कौशल से कार्य में स्पष्टता और प्रभावशीलता आती है। सो गाइज, ये डायग्राम, ये है कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड, ये है टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड। अब इसमें मैंने स्केच कलर किया और इसमें क्रेयॉन से, क्योंकि स्केच कलर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो मैंने जो भी पॉइंट लिखे ये उनसे रिलेटेड डायग्राम्स है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में चुनौतियां और समस्याएं आती रहती है। एक कुशल व्यक्ति समस्याओं को पहचान कर उनका विश्लेषण करता है और उनके लिए सर्वोत्तम समाधान निकालने की क्षमता रखता है। इससे कार्य क्षेत्र में न केवल सुधार होता है बल्कि उत्पादकता भी बढ़ती है। नैतिकता और जिम्मेदारी, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यावसायिक दक्षता में नैतिकता का बड़ा महत्व है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। नैतिकता कार्य क्षेत्र में विश्वास और स्थिरता लाती है। फिफ्थ पॉइंट है समय प्रबंधन और संगठन कौशल, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। एक पेशेवर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह समय का प्रबंधन कर सके और अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित कर सके। अगर व्यक्ति समय पे काम करेगा तो व्यवस्थित तरीके से होगा और समय पे नहीं करेगा तो अव्यवस्थित तरीके से। अब जैसे कि हमको प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने के लिए दिए, तो जो टाइम पे कंप्लीट कर लेगा वो अच्छे से प्रॉपर सफाई के साथ क्लियरली सब डायग्राम्स भी बनाएगा, राइटिंग भी लिखेगा। और जो मान लो डेट आ जाएगी सबमिट करने की तब बनाएगा तो सब अव्यवस्थित तरीके से गंदी हैंड राइटिंग लिखेगा, है ना, इस टाइप से। फिर 6 पॉइंट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके अनुसार अपने व्यवहार को ढालना। यह कौशल व्यावसायिक दक्षता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टीम में सकारात्मक माहौल बनाता है, सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाने में मदद करता है और कार्य क्षेत्र में उत्पन्न तनाव को कम करता है। फिर अतः व्यावसायिक दक्षता न केवल किसी पेशे में सफलता की कुंजी है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में संतोष, आत्मोन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी है। अब इनके डायग्राम से ये सबसे पहले इथिक्स किसी भी व्यक्ति में अपने वो किसी भी प्रोफेशन में हो या फिर जो भी रियल लाइफ में, लाइफ के हर पहलू में उसको ऑनेस्टी होना ज़रूरी है। एक्सीलेंस, अपने कार्य में उत्कृष्टता होना ज़रूरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, कंपेशन, है ना। फिर है रिस्पेक्ट, सिटीजनशिप, फेयरनेस से फेयरनेस क्रीम नहीं, पता चले फेयरनेस क्रीम से रिलेट कर लो। ये मतलब वो बोलते हैं ना दिस इज़ नॉट फेयर, मतलब न्याय होना चाहिए, मतलब न्याय, है ना, मतलब एक सही काम करना चाहिए, दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। फिर ट्रस्ट, है ना। तो एक ये और ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का डायग्राम, है ना। तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सोशल स्किल्स होनी चाहिए। फिर सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके, है ना।
तो गाइज ये जो पॉइंट पता है, आप अपनी तरफ से भी कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.